तो यार आज मैं एक ऐसी मांगा लेके आया हूँ जिसमें आपको दिखेगा कैसे वीस और वोडोस ने मिलके फ्रीजा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तख्ते पर बैठा दिया। ये एक ड्रैगन बॉल सुपर की फैन मांगा है। इसका नाम है ड्रैगन बॉल न्यू हॉरिजॉन और काफी छोटी मांगा है। ये मांगा की शुरुआत में हमें 4 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। पहला वेजिटा, काबा, फ्रीजा और फ्रोस्ट, और गोकू के साथ आपको दिखेगा ऊब। फिर दिखते हैं बीरस, वीस, वोडोस और शाम्पा, और प्रेजेंट जेनो और फ्यूचर जेनो। फिर दी जाती है कहानी की एक समरी कि ये एक फैन मांगा है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की कहानी है। बताया जाता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद वेजिटा चला जाता है प्लेनेट सेडल पर यूनिवर्स 6 में, और वो ये गोल के साथ जाता है कि वापस से एक बार फिर अपने बाप के जैसे सेयंस की रेस को खड़ा करेगा वो। और ग्रैंड जेनो फैसला लेते हैं कि यूनिवर्स 6 और 7 को एक कर दिया जाए, और ऐसे ही करके कुछ कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है एक जगह से जिस जगह का नाम होता है फ्लावर्स ऑफ इविल। उस जगह पर आके उतरता है एक शिप, और यहाँ उसमें से उतरता है कौन? फ्रोस्ट, जो फ्रीजा जैसा दिखता है। वो आके बोलता है तुम यहाँ हो, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। ये उन्होंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया, एक बार देखो तुम किस चीज में फंस चुके हो। मेरी बात मानो, हम साथ मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, बस तुम ही एक जरिया हो। वो लोग हमारे यूनिवर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं जिससे हमारी यूनिवर्स की तकदीर बदल जाएगी। फिर एक मगोट नाम का शख्स फ्रोस्ट के सामने आता है नकाब में। फ्रोस्ट उसको देखकर बोलता है आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँच ही गए जैसे तैसे। मगोट फ्रोस्ट से कहता है जहाँ खड़े हो वहाँ ही खड़े रहना। तुम्हें याद होगा ना फ्रोस्ट, तुम जब भाग गए थे, जब हमें तुम्हारी बेइंतहा जरूरत थी, वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। फ्रोस्ट गुस्से में गाली देता है मगोट और उसके पार्टनर को। मगोट का पार्टनर फ्रोस्ट को समझा देता है फ्रोस्ट एक गलत कदम और तुम यहाँ से जिंदा नहीं, तुम्हारी लाश यहाँ से बाहर निकलेगी। फ्रोस्ट गुस्से में बोलता है यार तुम लोग दोनों को जरा सा भी एहसास है होने क्या वाला है? जो भी होगा उसके वजह से हम पे कितना गंदी तरीके से असर होने वाला है, क्या तुम लोग जानते भी हो? हम यूं ही खड़े सिर्फ तमाशा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ताकतवर शख्स और बहुत ही हरामी शख्स कुछ ही दिन बाद हमारे सर के ऊपर आके बैठने वाला है। तुम लोग चाहते हो कोई आके हमारे ही जगह पर हम पे राज करे? वो ओमनी किंग हमारा यूनिवर्स 7th यूनिवर्स के साथ मर्ज करने वाला है। और अब जो चैम्बर में बंद होता है फ्रोस्ट जैसा ही शख्स, उसकी ये सुन के आंखें खुल जाती है। अब सवाल यहाँ ये है आखिर फ्रोस्ट को दिक्कत क्या होती है इस चीज से कि यूनिवर्स 6 और 7 अगर मिल गए तो उसमें उसका क्या नुकसान होगा। कहानी जाती है जेनो के पास। जेनो बोलता है मैं जानता हूँ वो दोनों अभी भी बहस कर रहे होंगे, ना जाने उन्हें यहाँ आने में और कितना समय लगेगा। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें कुछ भी करके वीस और वोडोस को कन्विंस करना पड़ेगा। सेरेमनी शुरू किया जाए उन्हें यहाँ बुलाकर। फिर एंट्री होती है बीरस, वीस, वोडोस और शम्पा की। बीरस अपने भाई को गुस्से में देखकर बोलता है पक्का ये बार तूने हर बार की तरह एक फिर से कोई गलती की होगी जिसकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया। शम्पा कहता मैंने कुछ नहीं किया ये बार, और मेरे तुम्हारे यूनिवर्स मर्ज हो रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं थोड़ी कर रहा हूँ। वीस और वोडोस दोनों भाई को शांत होने को कहते हैं कि शांत हो जाओ, सुन लो जेनो समा कहना क्या चाहते हैं। बीरस और शम्पा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने जेनो के सामने लड़ते रहते हैं। बीरस कहता है मत भूल ये जो तू गला फाड़ के सबके सामने मुझे चिल्ला रहा है ना और खड़ा है ना, सब मेरे वजह से ही। शम्पा कहता है मुझे भाषण मत दो, सीधा सीधा बताओ तुमने ऐसा क्या किया जो हमें यहाँ दोनों को यहाँ बुलाया गया है। दूर से आवाज आती है अब शांत हो जाओ। अचानक पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, झगड़ा बंद हो जाता है। वो आवाज होती है जेनो समा की। दोनों भाई डर कर अपने मालिक के सामने झुक कर तेज आवाज में झगड़ने के लिए माफी मांगते हैं। कहते हैं जैसा आप हुक्म करें। फिर आते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, कहते हैं अच्छा लगा कि तुम दोनों एक आवाज पर शांत हो गए, ऐसी ही इज्जत बरकरार रहना चाहिए। खैर जेनो समा ने फैसला लिया है तुमको एक खास तोहफे से नवाजने का, और वो तोहफा क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त में ये बात काफी साफ थी कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के नेचर आपस में काफी मिलते जुलते से हैं। जेनो समा कहते हैं तो क्या अब हम शुरू करें? क्या अब सब यहाँ मौजूद है? ग्रैंड प्रीस्ट अब दोनों यूनिवर्स के साइंस को हाथ में लेते हैं। कहते हैं आज से ये दोनों यूनिवर्स एक हो जाएंगे, और जेनो भी एक हाथ ऊपर करके फ्यूजन कहने से सिर्फ दोनों यूनिवर्स आपस में मिल जाते हैं। सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दरबार में सर झुकाए सिर्फ जेनो को देखते रहते हैं और कहते हैं तो आज से सच्ची में दो अलग यूनिवर्स एक हो जाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अब एक नए यूनिवर्स के लिए, एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इस यूनिक यूनिवर्स को जरूरत है। यूनिवर्स के कानून के हिसाब से जो जेनो समा की किताब में दर्ज है, जब जब नया यूनिवर्स बनाया जाएगा तब तब यूनियन एक साथ मिलकर नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तय करेगा। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बात को काफी गौर से सुनते हैं और बीरस की मजे लेते हैं। फिडेला कहता
है, सुना तुमने बीरस, अब वक्त है कि खिसियानी बिल्ली फिर से अपने बिल में चली जाए। बलमोट जिरन के यूनिवर्स का गॉड कहता है, मैं सोच रहा हूँ कौन बनेगा आखिर इस नए यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ना जाने मैं क्या करता अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता तो। बीरस मन ही मन कहता होता है, कितनी वाहियात बात है, मेरा अभी वक्त भी नहीं है कि मैं रिटायर हो जाऊं और मुझे मेरी कुर्सी को छोड़ना पड़ रहा है। शंपा सोचता होता है, तो अब हम एक सिक्के के दो अलग पहलू हैं और हम दोनों को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद से हटा दिया गया है। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, और तुम्हारी जानकारी के लिए एक आखिरी बात बता देना चाहता हूँ, हमें ऐसा लगता है कि हमको तुम्हें नई यूनिवर्स बनने के बाद 48 आवर्स दे देना चाहिए। अब तुम पूछोगे किसके लिए, तो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढने के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ 50 घंटों का वक्त है, ढूंढ लो जितना जल्दी ढूंढ सकते हो, लेकिन इस दिए हुए वक्त के अंदर तुम अपने आलसी पना के वजह से नहीं ढूंढ पाए तो इसका अंजाम यूनिवर्स का सीधा इरेज होने तक जा सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, एक नए यूनिवर्स को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सौंप दी गई है। ढूंढकर उस नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेन भी करना है, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप सब जा सकते हैं। विस शुक्रिया करता है ग्रैंड प्रीस्ट को कि हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। अब बीरस और शंपा आ जाते हैं अपने नए यूनिवर्स में। प्लेनेट होता है बीरस का। बीरस कहता है, 48 आवर्स के अंदर मैं कहां से ढूंढ के लेके आऊं एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ना ही मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गद्दी से रिटायरमेंट ले लूं, और ना ही मेरा कोई इंटेंशन है आज के वक्त में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी को छोड़ने का। हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि हम इतने कम समय में हमारे बराबर का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढ कर निकाल पाए। वीस कहता है, लेकिन बीरस समा, इसके फायदे सोचिए। नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आने के बाद आपकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आप जितना चाहे उतने देर तक सो सकते हैं, जितना चाहे उतना ज्यादा खा सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता है। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी बात को आप दोनों के सामने काफी साफ शब्दों में कहा है। उन्हें जो चाहिए वो आपको उन्हें लाके देना पड़ेगा। शंपा कहता है, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे यूनिवर्स में काफी अच्छे वॉरियर्स भरे पड़े हुए हैं और 48 घंटे में मैं उन्हें आराम से ढूंढ के लेके आ सकता हूँ, और ऐसा ढूंढ के निकालूंगा जो हमारी जगह बकायदा अच्छी तरीके से संभाल सकता है। वोडोस कहती है, हम ज़ेनोसमा के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने जो कहा है हमारा वो करना फर्ज बनता है। शंपा कहता है, मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जो इस तख्त के काबिल है मेरे यूनिवर्स में, और वो तुम्हारे यूनिवर्स के लोगों से कई गुना ज्यादा काबिल है। बीरस कहता है, हंसाओ मत मुझे, मैंने वो काबिलियत तभी देख लिया था जब यूनिवर्स के बीच में टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था। वोडोस कहती है, लॉर्ड शंपा, अगर मैं सच कहूँ, यूनिवर्स 6 को मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन हमारे पास यूनिवर्स 6 में आज के वक्त में कोई ऐसा वॉरियर नहीं है। शंपा बीरस दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं कि कौन कितना जल्दी नया वॉरियर ढूंढ कर लेकर आएगा। वीस कहता है, आप दोनों में तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही मुझे। खैर, अब शुरू करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। कहानी जाती है अर्थ पर, जहाँ चलती होती है गोकू की ट्रेनिंग। गोकू किसी के साथ ट्रेनिंग करता होता है और कहता है, तुम काफी टफ हो, मेरी मानो। तुम धीरे धीरे मेरे फाइटिंग स्टाइल और मूव से काफी वाकिफ होते जा रहे हो, तुम काफी जल्दी सीख रहे हो। अब गोकू पूरा अपना दमखम झोंक देता है एक कामेहामेहा में और पूरे फोर्स से किसी पर फेंकता है और कहता है, अब देखता हूँ अगर मैं लिमिट के पार जाके तुमसे लड़ता हूँ तो तुम उसको कैसे संभाल पाते हो। गोकू सिर्फ और सिर्फ कामेहामेहा में अपना दमखम झोंकता होता है सुपर सेयन से, और ज्यादा जोर डालने के लिए चला जाता है सुपर सेयन 3 में। वेव और ज्यादा बड़ी हो जाती है अटैक की। देखते हैं गोकू किसी पर पूरी ताकत के साथ कामेहामेहा डाल रहा है। बीरस कहता है, हमेशा की तरह ये भाई साहब आज भी ट्रेनिंग में मस्त है। वीस कहता है, हाँ, हम जाके हेलो करते हैं उससे। गोकू जिसके ऊपर अटैक करता होता है उससे काफी इम्प्रेस होता है वो। गोकू कहता है, मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी अच्छी तरीके से मेरे ये अटैक को रोक सकते हो। बीरस कहता है, हम उसे जरूर हेलो करेंगे, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। गोकू जब बिजी होता है फाइट में, जब उसके हाथों से नेक्स्ट लेवल की कामेहामेहा की वेव्स निकल रही होती है, उस वेव के अंदर गोकू को अचानक दिखता है बीरस, और गोकू के हाथों को एक हाथ से पकड़कर बीरस पूरी उस वेव को रोक देता है। अचानक में जंग का मैदान पूरा शांत। गोकू बीरस को सामने खड़ा देखकर चौंक जाता है कि बीरस अचानक में यहाँ, लेकिन क्यों? बीरस कहता है, माफी चाहता हूँ अचानक ऐसे आने के लिए। मैं जानता हूँ तुम ये पहले से ही मना कर चुके हो, लेकिन ये बार तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है। हमें एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहिए नए यूनिवर्स के लिए, तो चलो अब हमारे साथ। गोकू कहता
है क्या मैं? वीस पीछे से कहता है, हम सारे अच्छे वॉरियर्स को ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उन सारे अच्छे वॉरियर्स में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए सबसे ऊपर नाम लिस्ट में तुम्हारा ही है। गोकू सवाल करता है, लेकिन अचानक में एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई वजह? बीरस जवाब देता है, हाँ वजह है। ग्रैंड ज़ेनो ने अब मुझे रिटायरमेंट पर भेज दिया है। वीस कहता है, और हमारे पास सिर्फ 48 आवर्स है एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढने के लिए, वरना ये यूनिवर्स इरेज हो जाएगा। गोकू तुम शायद मामले की गंभीरता को नहीं भाप पा रहे हो। ग्रैंड ज़ेनो ने हमारे यूनिवर्स को 6 यूनिवर्स के साथ मिला दिया है। गोकू जवाब देता है, मुझे माफ करिएगा लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता मैं सही शख्स हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी चीज को संभालने के लिए। सच कहूँ तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और मैं अर्थ तक ही रहना चाहता हूँ। अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो मेरे जगह इसको कौन डिफेंड करेगा? और अभी मैं एक को ट्रेनिंग दे रहा था, तो समझ सकते हो ना आप लोग। बीरस गुस्से में गोकू का जवाब सुन के बोलता है, बेवकूफ, हम तुझे प्यार से यहाँ इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं और तू ये सब चिंदी बहाने दे के इतने बड़े ओहदे की गरिमा को लाइटली ले रहा है। चलो वीस यहाँ से, हम कहाँ पे आ गए? हमें अपना सर पीट कर कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ। बीरस और वीस निकल पड़ते हैं दूसरे की तलाश में। गोकू उनको जाता देखता बोलता है, गुड लक वीस और बीरस, मेरी उम्मीद है आप लोग को जरूर मुझसे भी अच्छा वॉरियर मिलेगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ओहदे के लिए। अब गोकू को दूर से एक आवाज आती है कि मास्टर, मैं बोर हो रहा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। अब कहानी जाती है प्लेनेट सेडल पर, जो यूनिवर्स 6 के सेयंस का प्लेनेट होता है। वीस कहता है बीरस से, तो अब हम जहाँ जा रहे हैं प्लेनेट सेडेला पर, ये सेयन रेस का एक नया प्लेनेट है। बीरस कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से वो यहाँ हो सकता है? वीस जवाब देता है, जहाँ तक मुझे पता है वो रहना तो इधर ही चाहिए, क्योंकि काफी वक्त हो गया हमें मिले। बीरस मुस्कुराता है और सोचता, आखिरकार उसे देखने में मजा आएगा कि वो पहले से कितना बदल चुका है। बीरस और वीस एक बड़े गेट के सामने आके खड़े हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं प्लेनेट सेडल। गेट के बाहर एक सेयन निकलकर उनका स्वागत करता है। वो सेयन कहता है, आइए आप दोनों, चलिए मैं आपको हमारे किंग से मिलवाऊंगा। बीरस कहता है, सुन रहे हो वीस, किंग, हमारा ये वक्त आ गया है कि हम किंग के पास जा रहे हैं अपनी हाजिरी और अपनी पेशकश देने। हाँ हाँ, मिलाओ अपने किंग से, चलो, सबर नहीं हो रहा हमें आपके किंग से मिलने के लिए। बीरस किंग वेजिटा के दरबार में पहुंच जाता है और बताता है कि राजा साहब, हम यहाँ आपके पास एक पेशकश लेके आए हैं। हमारा आवेदन है कि क्या आप इस नए यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना पसंद करेंगे? काबा बीरस की बात को सुनकर खुश, वाओ किंग वेजिटा, सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वेजिटा कहता है, मुझे गॉड बनने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है और ये आइडिया मुझे पसंद भी नहीं। काबा मेरी बात सुनो, हमारे जितने भी आदमी हैं सबको यहाँ पर दरबार में मौजूद करो हमारे मेहमानों के सामने, जिससे इन्हें जो अच्छा लगे उसे वो यहाँ से लेके चले जाए। वेजिटा सारे सेयंस को दरबार में पेश करके सुपर सेयन बनने को कहता है और पूछता है, आपको जो इसमें पसंद आए वो आप यहाँ से लेके चले जाइए। वीस कहता है, तुम क्यों नहीं चल सकते? वेजिटा जवाब देता है, मैंने काफी सालों बाद अपना एम्पायर फिर से इतने मेहनत से खड़ा किया है और मैं इसे ही चलाना पसंद करूंगा। बीरस कहता है, ठीक है राजा साहब, जैसा आप चाहें, तो चलते हैं, मैं आपकी और आपकी कौम की सलामती के लिए दुआ करूंगा। वीस जाते जाते कहता है, वैसे जाने से पहले बता देना चाहता हूँ, गोकू किसी नए शख्स को ट्रेनिंग दे रहा है और वो शख्स काफी अलग है दूसरों से। काबा बोलता है, ओह, मैं जरूर उसे एक दिन मिलना चाहूंगा। वीस और बीरस के निकलने के बाद वेजिटा काबा आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या पता क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ कि अब वो मेरे बाद किसके पास जाने वाले हैं। काबा कहता है, तो अब हम क्या करेंगे? वेजिटा जवाब देता है, जो होना था वो हो चुका। बीरस और शंपा फिर साथ में मिलते हैं, देखते हैं दोनों खाली हाथ हैं। बीरस कहता है, जो सोचा था वही हुआ, तुम खाली हाथ आ गए शंपा। शंपा कहता है, तुम तो जैसे कि ढूंढ कर लेके आ गए। वुडोस हंसती है और कहती है, तो ठीक है, अगर कोई नहीं मिला तो इरेज हो जाएंगे हम। वीस कहता है, आप दोनों को बता देना चाहता हूँ कि वक्त कभी भी खत्म हो सकता है। शंपा कहता है, मेरे पास एक अच्छा वाला प्लान है। बीरस, हम फ्यूज हो जाते हैं पोटारा से और इस नए यूनिवर्स को उसका एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिल जाएगा। बीरस कहता है, मैं कभी ना करूं अपनी बॉडी को तुम्हारे साथ फ्यूज, और दूसरा, हमारे पास पोटारा नहीं है। वुडोस वीस से पूछती है, वीस, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? वीस हंस के बोलता है, हाँ है तो, अगर हमारी लिस्ट के हिसाब से बात करें तो हमने अभी तक एक लॉर्ड को नहीं पूछा है। बीरस और चंपा शॉक हो जाते हैं कि सच्ची में तुम सीरियस हो वीस? अब बीरस पहुंच जाता है फ्रीजा के पास। फ्रीजा बस गौर से बीरस के सारे ऑफर को सुन रहा होता है। बीरस कहता है, सोचो जरा फ्रीजा, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल से नवाज दिए जाओगे और पुकारे जाओगे और तुम इस पूरे 2 यूनिवर्स
पर अकेले राज करोगे। अगर तुम इसे मंजूर नहीं करोगे तो वैसे भी इरेज हो जाओगे। इरेज होना पसंद करोगे या इस दो यूनिवर्स पर राज करना पसंद करोगे। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद लोगों में तुम्हारी एक इज्जत बढ़ जाएगी, लोग तुमसे खौफ खाएंगे, सारा यूनिवर्स तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। वोडोस बीरस को ये सब फ्रीजा को बोलते हुए देखती होती है और कहती है क्या फ्रीजा कुछ जवाब भी देगा? 1 घंटे से बस वो चुप बैठा हुआ है और सुने जा रहा है। वीस कहता है और ये मत भूलो फ्रीजा, अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनोगे तो तुम्हें पावर ऑफ हकाई दे दी जाएगी, जो हर ताकत से सबसे ऊपर की ताकत है, और हम तुम्हें मदद करेंगे उसे मास्टर करने में। वोडोस कहती है किसे पता तुम इस ट्रेनिंग के दौरान में क्या क्या चीजें अनलॉक कर लोगे और क्या क्या नया सीख जाओगे जो आज तक किसी ने नहीं सीखा। शांपा कहता है तो क्या ख्याल है फ्रीजा तुम्हारा, सोचा तुमने कुछ? और यहाँ सब कुछ तय करने के बाद एंट्री होती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा की। बीरस को और शांपा को और वीस को और वोडोस को उनको उनके नए यूनिवर्स का एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिल जाता है। और आखिरकार काफी ज्यादा सोचने के बाद फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑफर को मान लेता है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। इसकी और भी आगे की कहानी है। अगर आप इस वीडियो को 10,000 लाइक से ज्यादा करोगे तो इसका अगला चैप्टर मैं जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊंगा। तो लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसी और ज्यादा कहानी चाहिए, और कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये कहानी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।